हैं उनको हम जोड़ते हैं और उनका सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आया है। टाटा मोटर्स के इनके पास 150 शेयर हैं और ये सवाल हम तक पहुंचाया है जिन्होंने उन्होंने ख़रीद जो की है वो 80 रुपए के भाव पे की है। विकास है, हालांकि शहर का नाम उन्होंने नहीं भेजा हम तक। टाटा मोटर्स के 150 शेयर 80 रुपए के भाव पे, बहुत पहले की ख़रीद, 2005 के आसपास की खरीद इनकी लगती है। चलिए देखते हैं कि इस पर क्या नज़रिया बनता है। अविनाश जी, आप ही बताइए, टाटा मोटर्स 80 रुपए पे ख़रीदा है, हालांकि लगातार एक पॉजिटिव अप्रोच ऑटो सेक्टर पर रही है तमाम आप एक्सपर्ट्स की। नहीं, बिल्कुल देखिए 80 रुपए में तो इन्होंने बहुत ही पहले खरीदा है। इनको अच्छी तरह से बहुत अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेनिफिट मिल रहा है। और अभी देखिए, अभी टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट आप ही के चैनल पे आए थे। वो क्लियरली कह रहे थे कि अगले 2 साल में टाटा मोटर्स नेट कैश पॉजिटिव बनेगा। जेएलआर का धंधा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डोमेस्टिक ईवी मार्केट में भी इनके ऑलमोस्ट 10 नए मॉडल अगले 2 साल में आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से मैं समझता हूँ कि 775, 800 अगले 12 से 18 महीने में स्टॉक का फेयर वैल्यू बन सकता है। नंबर्स बहुत तगड़े आएँगे। इस साल हमारा मानना है कि पिछले साल करीबन 2000 करोड़ का घाटा टाटा मोटर्स ने किया था। इस साल करीबन 16,000 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है और उधर से भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रहेगा। तो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड। अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो अगले 12-18 महीने में और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और री-रेटिंग पॉसिबल। और स्टॉक पे इनको राय जाननी थी, एल&टी और ग्रासिम। हालांकि बहुत सारे और भी स्टॉक उन्होंने गिनाए, लेकिन एल&टी और ग्रासिम पे ज़रा बताइए क्या नज़रिया आपका बन रहा है। क्या, चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय से होल्ड किए हुए हैं, तो क्या आगे नज़रिया आपका कहता है? देखिए, एल&टी में मुझे लग रहा है कि हमारा जो फेयर वैल्यू है वो करीबन 3,400 रुपया बनता है। और ये इसका मेन कारण है कि देखिए, इनकी ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे है। Q2 के नंबर्स अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, ये कॉम्बिनेशन एल&टी में है। लग तो रहा है कि डेफिनेटली अगर ये 12-18 महीने का व्यू पॉइंट रखते हैं, तो इनको डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट यहाँ पे होल्ड करें। इनका वैसे भी कॉस्ट निचले लेवल का है, तो इनको कोई मार्केट की वोलेटिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और तीसरा शेयर इन्होंने कौन-सा बोला था? ग्रासिम। ठीक है, तो ग्रासिम प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए, ये एक होल्डिंग कंपनी है जो बेसिकली अल्ट्राटेक की मेन पेरेंट कंपनी है। और जिस प्रकार से ग्रोथ अभी इनके सीमेंट बिज़नेस में आ रहा है और बाकी दूसरे बिज़नेसेस में आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनिटली होल्ड करें। देखिए, बहुत समय के बाद ये स्टॉक चला है। अभी ग्रासिम ने पेंट के बिज़नेस में भी एंट्री कर दी है, तो आने वाले 1-2 साल में ये बिज़नेस भी काफ़ी बड़ा स्केल अप करेगा। तो यहाँ पे भी होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि हालाँकि इसमें कोई डाउट नहीं कि होल्डिंग कंपनीज़ थोड़ी-सी लेस पी मल्टीपल कमांड करती है, लेकिन जो बिज़नेसेस ये कमांड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 1.5-2 साल ये होल्ड करते हैं, तो अच्छी खासी कमाई हुई। तो अगर इनको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, तो आई वुड प्रेफर दैट ही होल्ड ऑन।